नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्रेजुएशन पार्ट 2 ऑनर्स पेपर साइकोलॉजी पेपर 3 में चर्चा करेंगे और ये आपको सब्सिडरी और जनरल दोनों में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आ सकता है। टॉपिक का नाम है कन्वर्सेशन डिसऑर्डर यानी कि रूपांतरण विकृति। रेवर तथा रेपर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रूपांतरण विकृति एक काय प्रारूप विकृति है जिनमें मानसिक द्वंद्वों का रूपांतरण दैहिक लक्षणों के रूप में होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि रूपांतरण विकृति को रूपांतरण प्रतिक्रिया उन्माद, स्नायु विकृति या रूपांतरण उन्माद भी कहते हैं। सरासन तथा सरासन 2003 ने रूपांतरण विकृति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि रूपांतरण विकृति काय प्रकाय विकृति का एक प्रकार जिसमें शारीरिक कार्यों में क्षति या परिवर्तन होते हैं, जिनमें शारीरिक रोग का संकेत मिलता है परंतु वे मनोवैज्ञानिक दोनों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति प्रतीत होते हैं। रूपांतरण उन्माद के कारण पहला पॉइंट है गुप्त आक्रमणशील आवेग। रूपांतरण विकृति तथा उन्माद के विकास में निश्चित तथा वर्जित आक्रमणशील आवेग का भी हाथ होता है। उक्त लकवा के विकास में अचेतन आक्रमणशील आवेग का हाथ होता है। जैसे एक अनुभवी तथा सफल सर्जन का दाहिना हाथ अचानक लकवाग्रस्त हो गया, मेडिकल जांच से उसके हाथ में कोई कायकीय दोष नहीं पाया गया। मनोविश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया चिकित्सा से ज्ञात हुआ कि सर्जन अपनी बहू के प्रति लैंगिक इच्छा रखता था जिसकी संतुष्टि के लिए उसके पति अर्थात अपने बेटे को ठिकाना लगाना जरूरी था। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने हाथों से हत्या करने का निश्चय किया। उसका यही आक्रमणशील आवेग आत्मदंड के उद्देश्य से हाथ के लकवा के रूप में रूपांतरित हो गया और उसे अपने दोनों से मुक्ति मिल गई। तीसरा पॉइंट है भयानक तथा संकट में परिस्थितियां। इसमें देखा गया है और अध्ययन तथा लक्षणों से पता चलता है कि भयानक तथा संकट में परिस्थितियां में का हाथ होता है। डेजिबन तथा नील 1996 में इस संदर्भ में कहा है कि युद्ध या लड़ाई में भयानक तथा संकट में परिस्थिति से बचाव के लिए सैनिक में उन्माद के लक्षण जैसे बहरापन, लकवा, प्रकंपन, अंधापन आदि विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिशील गुणता। अधरों तथा दैनिक जीवन के लक्षणों से पता चला है कि कुछ खास तरह के शीलगुण वाले व्यक्ति में रूपांतरण उन्माद या रूपांतरण विकृति के लक्षणों के विकास होने की संभावना अधिक होती है, जबकि कुछ अन्य तरह के शीलगुण वाले व्यक्ति में इसकी संभावना कम होती है। जिन लोगों में अति संवेदनशीलता, आवेगशीलता, अधिक संकेतशीलता, अधिक संवेदनशीलता के शीलगुण होते हैं, इसमें दूसरों के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है औरों से। नेक्स्ट पॉइंट है आयु एवं यौन भिन्नता। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि उन्माद या रूपांतरण विकृति के विकास पर आयु तथा यौन भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। इस रोग का आक्रमण सामान्य किशोरावस्था अर्थात 13 से 19 वर्ष की आयु में अधिक होती है। संभव इसका कारण यह होता है कि इस आयु में किशोर तथा किशोरियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा गया है। इसी तरह अध्ययनों से पता चला कि पुरुषों में यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक मानक के स्वरूप, सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप, देहाती शहरी क्षेत्र आदि का प्रभाव भी इन मानसिक रोग के विकास पर पड़ता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति की अपेक्षा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोगों में यह रोग अधिक पाया जाता है। किसमें? निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोगों में। इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों में इस मानसिक रोग के होने की संभावना भी अलग अलग होती है। नीट के द्वारा किए गए क्रॉस सांस्कृतिक अध्ययनों से इस विचार का समर्थन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण अनुशासन। कई मनोवैज्ञानिकों ने दोषपूर्ण अनुशासन का उन्माद या रूपांतरण विकृति का कारण माना है। दोषपूर्ण अनुशासन का अर्थ है वह अनुशासन जो अत्यधिक ढीला ढाला और अत्यधिक कठोर होता है। इस तरह के अनुशासन से बच्चों में आत्मनियंत्रण की योग्यता का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है, जिससे उनमें आगे चलकर उन्माद के लक्षण विकसित होने की पृष्ठभूमि बन जाती है। उपचार के रूप में देखेंगे कि उन्माद तथा रूपांतरण विकृति के उपचार के लिए कई तरह के चिकित्सा विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जो मुख्य निम्न प्रकार से हैं। पहला है व्यवहार चिकित्सा। व्यवहार विकृति के रोगी के उपचार में व्यवहार चिकित्सा एवं उपयोगी चिकित्सा है। विशेष रूप से टोकन इकोनॉमी और मॉडलिंग के उपयोग में से रोगी के उपचार में काफ़ी लाभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविश्लेषण चिकित्सा। इस चिकित्सा विधि से मनोचिकित्सक विभिन्न प्रकार में रोगी के अचेतन में दमित ऐसे द्वंद्व का पता लगता है कि रोगी के लक्षणों के मौलिक कारण होते हैं, फिर भी लोगों के ईगो को पुनर्संचालित करने के उसे सफल बनाने का प्रयास करता है, ताकि वह उन बंधुओं का समाधान कर सके, बाधाओं का समाधान कर सके। अब वो सफल बन जाता है तो रोगी का लक्षण दूर हो जाता है, लेकिन कुशल चिकित्सक के अभाव में यह चिकित्सा प्रभावी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय चिकित्सा। वर्तमान समय में सामुदायिक चिकित्सा का उपयोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उन्माद अथवा रूपांतरण विकृति से पीड़ित व्यक्ति को इस चिकित्सा से उपचार करने में काफ़ी लाभ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह चिकित्सा। बढ़ते हुए तनाव के कारण वर्तमान समय में बढ़ती वैवाहिक समस्या के कारण स्त्रियों के साथ पुरुष की रूपांतरण विकृति अर्थात उन्माद के लक्षणों से पीड़ित पाए जाते हैं। इनके चिकित्सा के लिए विवाह चिकित्सा का उपयोग बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार चिकित्सा। इस मानसिक रोगी के विकास में पारिवारिक कलह का बहुत बड़ा हाथ होता है, अतः पारिवारिक वातावरण को अनुकूल तथा स्वस्थ बनाकर इस मानसिक रोगी का उपचार करना प्रभावी होता है। अब इसमें जो है ज़्यादातर देखा गया कि इसलिए आवश्यकता के अनुसार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त चिकित्सा विधियों का उपयोग रूपांतरण उन्माद अथवा रूपांतरण विकृति के रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है। अब इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जो कि किसी प्रकार का वीडियो हम डालें तो आपके पास डायरेक्ट पहुँचे। धन्यवाद।